भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना हो। कोई महल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका। आप जी को ये यथार्थ ज्ञान अमृत वचन सुनने को मिले, सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा कबीर भगवान की, अल्लाह अकबर की, उस महान परमेश्वर की आपके ऊपर असीम रजा है। और आप युगों युगों के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, जो ऐसे भाग दौड़ के जीवन से समय निकाल कर यहाँ परमात्मा के दरबार में पहुँच पाते हो। उस परमात्मा की रजा बिना आप यहाँ नहीं आ सकते। आप ये ज्ञान भी नहीं सुन सकते, आप तक ये पहुँच भी नहीं सकता। इस ज्ञान को आप तक पहुँचाने के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले प्रयत्न किए, और उन दुष्ट लोगों ने, स्वार्थी नकली गुरुओं ने अपनी रोजी रोटी को उत्तम मानते हुए, प्रथम मानकर, अपने स्वार्थ को प्रधान मानते हुए कबीर भगवान उस धानक रूप जुलाहे को बहुत परेशान किया और यथार्थ ज्ञान को हमारे तक, आप तक नहीं पहुंचने दिया। उस परमेश्वर ने वो अमर ज्ञान अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा दिया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी द्वारा। अब उस ज्ञान को, परमात्मा के उस विधान को, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी, और हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ क्यों दुखी हो रहे हैं, जन्म और मृत्यु का
कारण क्या है, ये सब कुछ उस समय बताना चाहते थे, लेकिन इन नकली धर्म गुरुओं ने, इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक ये पहुंचने नहीं दिया। परमात्मा का घोर विरोध करा दिया, उनको काटने मारने बुरी तरह परेशान करने पर ही लगे रहे, जनता को भ्रमित करते रहे। उस परमेश्वर ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय सभी अपनी प्यारी आत्माओं को शिक्षित करूंगा, पूरे मानव समाज को। और सदग्रंथों को, ये सभी धर्म के धर्मी अपने धर्म ग्रंथों को सच मानते हैं, और जिन गुरुओं को हम शास्त्रविद मानते थे वो अपने ही सदग्रंथों से अनभिज्ञ थे, अपरिचित थे, अज्ञानी थे। और हम उनको केवल संस्कृत भाषा जानने के कारण उन पर विश्वास किया करते थे कि सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं, और ये हमारे हिंदू धर्मगुरु संस्कृत भाषा पढ़े हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा, ये सही बता रहे। और उनकी एक दाल गलती रही उस समय कि कबीर जुलाहा है, धानक है, और उस समय संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को ही था। इसलिए आम आदमी को यह शंका नहीं बनी, ये विश्वास बना नहीं, ये शंका बनी रही कि कबीर जी अशिक्षित हैं, परमेश्वर कबीर जी अशिक्षित हैं, ये झूठ ही बोल रहे होंगे सदग्रंथों के बारे में। क्योंकि सदग्रंथ हमारे पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण आदि आदि ये संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। तो परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया था, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से बताया था। और धर्मदास जी ने जब पूछा, परमात्मा आज तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, इनके अंदर धार्मिकता है, बुराइयों की भी त्रुटि है, यानी कमी है, बुराइयां भी कम हैं, न्यून हैं। और 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा, यानी आज से लगभग 600 वर्ष पश्चात, तो और आप बताते हो कलयुग में मानव की वृत्ति बहुत गिर जाएगी, इनके विचार मलिन हो जाएंगे, चरित्र ठीक रहे नहीं, अविश्वासी कृत घनी बन जाएंगे। तो तब कैसे समझाओगे मेरे मालिक? तब परमेश्वर ने कहा था कि उस समय सबसे पहले मैं इनको शिक्षित करवाऊंगा। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। और फिर जब ये शिक्षित हो जाएंगे तब अपना दास भेजूंगा। तब तो कहा था मैं स्वयं जाऊंगा और उन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को जन साधारण को बताऊंगा, लेकिन स्वयं नहीं आए तो दास भेज दिया पुण्यात्माओं उस परम पिता ने। और आज आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंटरनेट सिस्टम, ईमेल, प्रोजेक्टर, ये सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जो भी ये टेक्निक परमात्मा ने, ये जो भी टेक्निक है उस परम पिता कबीर भगवान की दी हुई है मानव को। ये मानव सत्र की सोच नहीं, ये सत्कर मान लेना। अगर ये मानव की सोच होती तो लगभग 40 लाख वर्ष तो इस चतुर्युगी के बीत गए हैं, और आज तक ये टेक्निक उपलब्ध नहीं हुई, मानव नहीं खोज सका। ये परमात्मा ने कलयुग इसलिए नाम रखा इसका कि इसमें मशीनरी युग होगा, टेक्निक इसके अंदर परमात्मा अपने बच्चों को देंगे। और उसका मूल उद्देश्य ये है कि इस तत्व ज्ञान को जो 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी बताना चाहते थे, आज घर बैठे अपने बच्चों को इन टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ये जो यूट्यूब आदि बन गए हैं, इनके माध्यम से घर बैठे ये अमृत ज्ञान बताऊंगा। और तब ये समझ जाएंगे और मेरे पास आ जाएंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे। तो ये सारा कुछ जो उपकरण बनवाए हैं परमात्मा ने, ये इसलिए दिए हैं, उस परमात्मा गॉड गिवन ये माइंड है, जीव का अपना सत्र की सोच नहीं है, ना ये बना सकता है। और
जैसे अभी इस दास का जन्म हुआ किसान परिवार में। 50 वर्ष पहले जब हम 10-12 वर्ष के थे, हमारे यहाँ जो गेहूं की कनक को निकालते थे, उसमें से भूसा अलग और कणक अलग करने के लिए एक 50 मन गेहूं के लिए 1 महीना लगता था। उसके ऊपर बैल घुमाते रहते थे, एक छड़ा बांध के पीछे बैलों के उसको घुमाते रहते थे। कम से कम 1 महीने में जाकर 20 दिन में जाकर के वो बारीक होता था, तब उसको बरसा बरस गेहूं अलग और भूसा अलग करते थे। ऐसी टेक्निक थी उस समय। और उससे पहले तो और हमारे समय में तो ऐसे घुमाने वाली चारा काटने की मशीन हाथ से घुमाने वाली लग गई थी, जिसने गंडासा कहते हैं। और उससे पहले हमने देखे हमारे दादाजी हाथ से ऐसे काटा करते थे, ऐसे। और पीछे जाओगे तो क्या होगा? तो कहने का भाव ये है कि जो आज टेक्निक प्राप्त है, ये गॉड कबीर गिवन है, ताकि आप अपने सदग्रंथों को इन प्रोजेक्टर और डीवीडी के माध्यम से रूबरू देख सकें, आंखों देख सकें, फिर मिला सकें अपने। आपके घर उपलब्ध होती हैं ये सभी सदग्रंथ। और दया करी परमात्मा ने के अनुवादित करवा दिया उन्हीं के द्वारा जिनको ज्ञान नहीं था। अनुवाद उनको भाषा आती थी, जैसा भी उन्होंने अनुवाद, जहाँ उनकी बुद्धि काम करना बंद कर गई वहाँ तो गलत कर दिया, और जहाँ साधारण अनुवाद थे उन्होंने कर दिए। कहाँ स्लिप करी उनकी बुद्धि? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 18 में अनुत्तम गति शब्द है। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परमात्मा के विषय में जानकारी देता है और अपने विषय में भी जानकारी देता है। लेकिन गीता अनुवाद करने वालों का दृष्टिकोण यही रहा कि श्री कृष्ण जो है ये सुप्रीम पावर हैं। श्री कृष्ण इज विष्णु, ये विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानकर ये मानते रहे कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री विष्णु जी ने दिया है श्री कृष्ण रूप में। श्री कृष्ण भी विष्णु ही थे, ये खुद मानते हैं हमारे धर्मगुरु। तो इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को ठीक से ना समझकर, क्योंकि उनको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन्होंने श्री कृष्ण को ही मूल परमात्मा मान लिया। जबकि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष है ब्रह्म, जिसको सरब्रह्म भी कहा जाता है। सरब्रह्म ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और दूसरा अक्षर पुरुष, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है, मालिक है। पुरुष कहो परमात्मा को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं इस संसार में, पृथ्वी वाले लोकों में, और ये भी नाशवान और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो पशु पक्षी की भी नहीं मरती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है, उत्तम पुरुष है तू अन्य। पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, स्वामी। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो इन दोनों से कोई भिन्न है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष 16वें श्लोक में बताए, इनसे कोई भिन्न है, वो वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ भगवान, सही परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, अन्य है, और वही परमात्मा कहलाता है, वो परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 3 में एक विशेष विवेचन है, विवरण है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है।
उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़, जड़ तो समझो मूल मालिक है, वो उत्तम पुरुष है, तू अन्य जो है वो तो है जड़ मूल, और उसके बाद वो जमीन से बाहर दिखाई देता है, वो सारा पेड़ होता है। उसके फिर विभाग बताए हैं। अक्षर पुरुष जो तना है वो अक्षर पुरुष है, और उससे कोई मोटी डार निकलती है वो सरपुरुष समझो। और उस सरपुरुष के आगे जो 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, वो आगे शाखा हैं, वो देव हैं, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और पात रूप संसार, उस परमेश्वर ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि ऊपर उसी का विवरण अपनी सिंपल लैंग्वेज में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार। सरपुरुष कहते हैं ज्योति निरंजन काल को, और इस काल के 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इस सरपुरुष के पुत्र हैं 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो इस पूरे प्रकरण में ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, ये इस ब्रह्म के पुत्र हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, अष्टंगी देवी। तो विष्णु जी कौन है? विष्णु जी एक ब्रह्मांड में एक विभाग के विभागीय मंत्री हैं, सतोगुण विभाग के, और ये 3 भाई हैं, तीनों का अलग अलग विभाग है। रजोगुण विभाग के मंत्री मालिक प्रभु स्वामी ब्रह्मा जी, और सतोगुण विभाग के स्वामी श्री विष्णु जी, और तमोगुण विभाग के स्वामी प्रभु श्री शंकर जी। ये एक ब्रह्मांड में केवल एक विभागीय मंत्री हैं, और इनका पिता जो ब्रह्म है सरपुरुष, वो एक ब्रह्मांड के अंदर मुख्य मंत्री का रोल करता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं सरपुरुष के, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहा जाता है, जिसके लोक में हम रह रहे हैं। और फिर है अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष के 7 शंख, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड हैं। और फिर तीसरा रहा वो परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो ओवरऑल कंट्रोलर है। असंख्य ब्रह्मांड इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष, इन सब के ऊपर और इसकी इनके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं, पूरा विश्व है, पूरा संसार है, उन सब का मालिक है वो मूल मालिक है। वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, जहाँ से जैसे पूरे पेड़ को मूल से आहार प्राप्त होता है, ऐसे वो परमात्मा कबीर भगवान परम अक्षर पुरुष वो सबका पालनहार है। अब जैसे जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले हैं। वो बताते हैं परमात्मा को आंखों देखकर परमात्मा से परिचित सारी सभी ब्रह्मांडों से और परमात्मा द्वारा रची सृष्टि से परिचित होकर कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। वो कबीर कौन है? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अब ये है वो सारे ब्रह्मांडों का रचनार, मूल मालिक। अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 पर। उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरतः, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर।
उत्तम पुरुष तो कोई और है, पुरुषोत्तम तो कोई इन दोनों से अलग है, जो 16वें श्लोक में कहा है 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता में। सपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, वो पुरुषोत्तम कहलाता है और उसको वास्तव में वो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा वही होता है जो किसी को दुख ना दे, किसी के बेटा बेटी की मृत्यु ना करे, कैंसर ना करे, किसी को रोग से युक्त ना करे, दुखी ना करे, उसको परमात्मा कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा। और जो यहाँ हम देख रहे हैं बूचड़ खाना, किसी हॉस्पिटल में जाकर देख लो हाहाकार मची हुई है, और घर घर में देख लो कोई किसी रोग से दुखी, कोई किसी से दुखी, किसी की टांग कटी है, किसी का हाथ कटा है, कोई आंखों से अंधा है, कोई पैरालाइसिस से तड़प रहा है। तो जिस लोक में हम रह रहे हैं ये इस परमात्मा का लोक हो सकता है? ये तो कसाई आत्मा का लोक है, इस काल का लोक है जहाँ हम रह रहे हैं। ये कबीर भगवान ने आकर बताया। और जिन महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए अपने सुखमय स्थान पर, और फिर उनको गवाह बनाकर, साक्षी बनाकर वापस छोड़ा, उन्होंने भी यही बताया कि ये लोक ठीक नहीं, एक स्थान और है जहाँ जाने के बाद जीव फिर कभी लौट कर वापस इस गंदे लोक में नहीं आता, और वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ वर्द अवस्था नहीं, वहाँ मृत्यु नहीं। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। और यह लोकतर्यम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके वो श्रेष्ठ परमात्मा जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, वो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जो जड़ है वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है। और यह लोक तरम अविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। पूरे पेड़ को मूल से ही परवरिश आहार मिलता है, मूल से उसकी परवरिश होती है। तो पूरा जो मूल है ऊपर परमात्मा है, जो सतलोक में रहता है, वो अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, वो सारी सृष्टि का रचनहार सर्व उत्पादक प्रभु, वो कबीर साहब है जो काशी में धानक रूप में आए थे। उस परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया है। उस विधान अनुसार जो चलेगा उसको जैसा भी यहाँ का जो कर्तव्य है, लाभ है, उस अनुसार उसको मिलता रहेगा, उसको उसी प्रकार उसका जन्म मृत्यु होता रहेगा। और इस जन्म मृत्यु से बचने के लिए विधान बनाया है, जो उसको अपनाएगा, उसको अप्लीकेबल कर लेगा, उसका जन्म मृत्यु छूट जाएगा। तो वो जन्म और मृत्यु के छूटने का विधान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताने की चेष्टा की, लेकिन हम अशिक्षित होने के कारण हम वंचित रह गए। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने अब समय दिया है, निर्धारित किया था। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब यहाँ कई व्यक्ति श्रद्धालु आपको भ्रमित कर देते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। तो वो भ्रमित करते हैं कि रामपाल इनकम्प्लीट ज्ञान देता है, 17वें श्लोक तक ही बताता है, 18वें में क्यों नहीं बताता कि उसमें खुद कहता है मैं पुरुषोत्तम हूँ। यदि उसको 18वें श्लोक को हम फाइनल माने तो 17वां गलत हो गया, क्योंकि गीता ज्ञानदाता तो ये है कि वो पुरुषोत्तमता इन दोनों से कोई अन्य है। और 18वें में क्या कहता है कि मैं गीता ज्ञानदाता कौन है? ये श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये विष्णु नहीं है। श्री कृष्ण कहो चाहे विष्णु को, ये बोलने वाला श्री कृष्ण और विष्णु नहीं है। इनके अंदर इनका पिता जो सरपुरुष है उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में कहा है, वो खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये बेबुद्धि मंदबुद्धि के लोग मुझे एज ए कृष्ण मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में खड़ा प्राप्त मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं व्यक्ति रूप में कभी नहीं आता। मैं अपने 4 अध्याय के 9वें श्लोक में ये कहता है मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब इसके कर्म दिव्य कैसे हैं कि ये सामने आता नहीं, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है और ये किसी में प्रवेश करके अपना जो उल्लू सीधा वो कर जाता है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान ये सरपुरुष दे रहा है।
और ये कहता है कि मेरे अंतर्गत यानी 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, तगड़ा हूँ, मजबूत हूँ, ताकतवर हूँ। इसलिए लोक वेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लोक वेद दंत कथा सुनी सुनाई बातें, इस कारण से मैं पुरुषोत्तम हूँ। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो तो कोई और है, और वही वास्तव में अविनाशी है। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, और दूसरे गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 मंत्र 2 में ये स्पष्ट करता गीता ज्ञानदाता कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, मैं अविनाशी नहीं हूँ। और दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की, जिसे सारा संसार व्याप्त है। उस अविनाशी को मारने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। और अपने विषय में कहता है कि मेरी तेरी जन्म मृत्यु होती रहती है। लेकिन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का आशय ये सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को पूर्ण परमात्मा है, वो सबका धारण पोषण करने वाला, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है। सर्व उत्पादक प्रभु है, ऊपर सतलोक में रहता है, वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। और अक्षर पुरुष ये तना है, सरपुरुष ये काल जो गीता का ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये एक शाखा है, एक मोटी डार है। आगे 3 शाखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश समझो, और पात रूप संसार। तो ये स्वयं बताना चाहता है। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो इन सभी विभागों को बताता है, जैसे चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे, यानी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में ये तत्व ज्ञान विस्तार से कहा गया है। जो यज्ञों के बारे में, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में जो जानकारी है विस्तार से कही गई है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को, नहीं तो एक अध्याय और लिख देता 19वां कि वो तत्व ज्ञान ये सुन ले, इसमें लिखता हूँ। वो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है।